यहाँ जो 29 नंबर में आया था ना, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान अकृत्स्नवित मंदान कृत्स्नवित न विचालयेत। तो इसमें ये लिख रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा लिखा है, इसको हमने कल पढ़ा था ना कि जो व्यक्ति गुणों को, माने प्रकृति के जो सत्वरजतम गुण हैं, इन गुणों में क्रिया करते देखकर और ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि आत्मा ही स्वयं क्रिया कर रहा है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा गुण कर्मसु सज्जनते, गुण कर्मों में ही आसक्त हो जाते हैं। तान अकृत्स्नवित मंदान, उन अज्ञानियों को, उन मंद लोगों को, अकृत्स्नवित माने संपूर्ण को जो नहीं जानते अर्थात अज्ञानी, तो उन अज्ञानियों को, उन मंद लोगों को कृत्स्नवित न विचालयेत, जो ये ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो संपूर्ण को जानने वाले हैं, कृत्स्नवित हैं, ये विचलित ना करें। तो ये यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं जो अच्छा लगा तो मैं आपको सुना रही हूँ। यहाँ पर मैं करता नहीं हूँ, गुण गुणों के साथ मिलकर के सब काम कर रहे हैं। इसका पंडित सातवलेकर जी ने गीता की अपनी पुरुषार्थ बोधिनी टीका में एक बहुत अच्छा अर्थ किया है। वे लिखते हैं कि कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, ठीक है, तो कुम्हार मिट्टी से ही घड़ा क्यों बनाता है, रेता से क्यों नहीं बनाता? रेता मतलब बजरी जो मकान बनाते समय प्रयोग की जाती है, उससे घड़ा क्यों नहीं बनाता है? बनाने वाला तो कुम्हार है ना। मिट्टी से ही क्यों बनाता है, रेते से क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि रेते में घड़ा बनने के गुण नहीं है, वो बनेगा ही नहीं ना, बिखर जाएगा वो। तो कहने कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, रेता से क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मिट्टी में घड़ा बनाने का गुण है, रेता में नहीं है। फिर कुम्हार ही घड़ा बनाता है, डॉक्टर घड़ा क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि कुम्हार में ही घड़ा बनाने का गुण है, डॉक्टर में नहीं है। आत्मा तो दोनों ही है, लेकिन आत्मा आत्मा में अंतर हो गया ना, उसकी प्रकृति अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। तो क्योंकि कुम्हार में घड़ा बना सकने का गुण है, डॉक्टर में ये गुण नहीं है, तो मिट्टी का गुण और कुम्हार का गुण दोनों मिलकर के घड़ा बनता है। ना सिर्फ मिट्टी के गुण से बनता है, ना सिर्फ कुम्हार के गुण से घड़ा बनता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते कहा ना, पर कौन से गुण वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो गुण जहां है उसी से वो क्रिया संपन्न होगी, दूसरे से नहीं होगी। तो इससे यह स्पष्ट है कि एक गुण दूसरे गुणों के साथ मिलकर ये संसार चल रहा है। इसमें मिट्टी कहे कि मैंने घड़ा बनाया या कुम्हार कहे कि मैंने घड़ा बनाया, तो दोनों का अहंकार क्या है? मिथ्या है। मिट्टी बिना कुम्हार के घड़ा नहीं बना सकती और कुम्हार बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता। तो दोनों का गुण मिलकर के गुणा गुणेषु वर्तन्ते, तब ये घड़ा बनने की क्रिया संपन्न हुई। दोनों में से एक भी नहीं बना पाएगा, अकेला नहीं बना पाएगा। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि कोई व्यक्ति अपने को कर्ता ना समझे, कर्तृत्व का घमंड त्याग दे और गुणों के द्वारा, गुणों के हेलमेल से ये सब कार्य हो रहा है ऐसा माने। मैं कर रहा हूं ऐसा ना माने, और ऐसा मान करके उसमें आसक्त ना होवे। अच्छी बात है ना। तो ये यही बता रही थी। फिर अगले श्लोक में कल बता रहे थे, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो तू सब कर्मों को, सर्वाणि कर्माणि सब कर्मों को, मयि संन्यस्य मुझ में त्याग करके, मुझ में समर्पित करके, आत्मचेतसा आध्यात्मिक चित्त से, क्योंकि जब तेरा है ही नहीं तो तेरे को छोड़ने में दिक्कत क्या है? जो चीज अपनी है ही नहीं उसको देने में कोई दिक्कत होगी क्या? अभी मैं कहूं कि ये माइक मेरे को दे दो, तो आपको माइक देने में कोई परेशानी होगी क्या? क्योंकि माइक अपना है ही नहीं। तो जो अपना है नहीं उसको देने में हमें दिक्कत भी होती नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि आपका तो कुछ है ही नहीं, इसलिए सारे कर्म भी जो आपके माध्यम से हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। आपके अंदर वो गुण हैं, आत्मा के साथ जो
प्रकृति संलग्न है शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, बुद्धि के रूप में, ये सब क्या है? गुण ही है। और वो गुण जो है वो आपका नहीं है, प्रकृति का है। उस गुण से वो क्रिया संपन्न हो रही है दूसरी जगह। तो इसमें आप मैंपन का भाव मत लाओ, क्योंकि केवल आपके गुण से भी कोई क्रिया संपन्न नहीं होगी। केवल मात्र, पहली बात तो ये गुण आपके हैं नहीं, ये भी प्रकृति के हैं, सत्व रज तम। और केवल इन मात्र से भी, मान लो कुम्हार में हुनर भी है पर मिट्टी नहीं है तो कहां से घड़ा बनाएगा? तो वो भी गुण चाहिए ना, वो भी सत्व रज तम है, जो वो मिट्टी लेके आया है वो भी गुण है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ऐसा मान करके जब अपना कुछ है ही नहीं तो सारे कर्मों को आत्मचेतसा मयि संन्यस्य, अध्यात्म चित्त से मेरे प्रति उसको समर्पित करके, निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा रहित और ममता रहित होकर के। आशा रहित मतलब उसके बारे में आसक्ति नहीं रखनी अब, कि अभी ये माइक दे दिया तो कल मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आज किसके पास रहेगा, कौन इसका प्रयोग करेगा, ऐसे नहीं होता है ना। आशा नहीं होती है ना दूसरे से, अपने से आशा होती है। हमारे जीवन में जहां जहां भी हम आशा रखते हैं वो किन से रखते हैं? जिसको अपना समझते हैं। और ये कह रहे हैं जिसको अपना समझते हो वो अपना नहीं है, वो भी ईश्वर का ही है। अपना नहीं समझते हैं वहां तो निराशी होते ही हैं हम। तो मतलब हमें निराशी होना तो आता है, निराशी होने का गुण है मेरे अंदर, लेकिन मैं उसका प्रयोग कहाँ करता हूं? जिनको मैं अपना नहीं मानता हूं वहां मैं निराशी होता हूं, उनसे कोई आशा नहीं करते। लेकिन जिनको अपना मानते हैं उनसे आशा रखते हैं कि इनको ऐसे करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उनको भी, उनमें भी आप निराशी हो जाओ, उनमें भी आप ये मेरे अनुसार ही करें ऐसा मत सोचो। भाव रखो, वो करवाना भी है, लेकिन एक तो होता है ना कि सामान्य रूप से आपने बताया किसी को, जैसे अध्यापक जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है तो वो बहुत अच्छे से ही पढ़ाता है और उसकी ये इच्छा भी होती है कि मेरी क्लास का रिजल्ट कैसा आना चाहिए, अच्छा ही आना चाहिए। अच्छे से पढ़ाता है, अच्छा रिजल्ट आए उसके लिए सारे प्रयास भी करता है। लेकिन बाई चांस किसी विद्यार्थी के थोड़े कम ज़्यादा नंबर आ गए तो वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता है। लेकिन उसी क्लास में उसका अपना पुत्र भी पढ़ता है और वो अपने पुत्र को क्लास के अतिरिक्त घर में भी पढ़ाता है, लेकिन अपने पुत्र से आशा क्या हो जाती है कि ये क्लास में सबसे ज़्यादा इसके नंबर आए, और फिर यदि उसके सबसे ज़्यादा नहीं आते हैं तो उसको फिर कष्ट होता है। तो ये अपनेपन का भाव है, ये हमें बंधन में डालता है। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व, निराशी और निर्मम होकर के युद्ध कर और विगत ज्वर, संताप से रहित हो जा। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मानवाः जो मनुष्य, इदम मे मतम मेरे इस मत को, श्रद्धावंतः श्रद्धावान होकर के, जो लोग श्रद्धावान होकर के मेरे इस मत को नित्यम अनुतिष्ठन्ति, नित्य उसका पालन करते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, निर्मम होकर के, निरहंकार होकर के, निराशी होकर के मेरे इस मत का जो मनुष्य रोजाना अनुष्ठान करते हैं, पालन करते हैं, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मपि, ऐसे वो श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस तरह का आचरण करते हुए, अनुसूयंतो, असूया होता है ईर्ष्या घृणा, और अनसूया मतलब जिसमें ईर्ष्या नहीं है उसको अनसूया कहते हैं। एक तो ऋषि की पत्नी हुई है ना अनुसूया माता, तो उनको उनका अनवर्थ संज्ञा थी ये, वो किसी से घृणा नहीं करती थी और अपने पति की, ऋषि की सेवा भी करती थी। वो कैसे करती थी?
निर्लिप्त भाव से, असूया, अनसूया, तो फिर उनमें वो करते करते ही इतनी ताकत आ गई कि वो जो कथा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्होंने छोटे बच्चे जैसे बना दिया था। तो वो तो समझाने के लिए है। तो मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी डिफिकल्टी को भी ये साधक कैसे हैंडल कर लेता है, कैसे उसमें ताकत आ जाती है। किसी भी बुरे से बुरे व्यक्ति को भी वो पूरा परिवर्तित कर देता है। महापुरुष क्या करते हैं, जो डाकू लग रहे थे, जो चोर लग रहे थे, उनको ऋषि बना दिया। जिनको सब कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, उनको उन्होंने कहा आप तो हीरा हैं, उनको हीरा बना दिया। तो उनके अंदर वो पूर्ण परिवर्तन करने की ताकत होती है महापुरुषों के अंदर। वो वैसा खुद जीते हैं, फिर उनके अस्तित्व से, व्यक्तित्व से वो ही रेडिएट होता है, वही विकीर्ण होता है आसपास वाले लोगों में। तो उनके दोष अपने आप ही हटते चले जाते हैं और वो अपने आप ही ऊंचे उठते चले जाते हैं। तो ये कह रहे हैं श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। तो जो मेरे मत को मानते हैं, श्रद्धावान होकर के दूसरों की निंदा में समय नहीं बिताते हैं, अनसूयावंतो मतलब असूया नहीं करते हैं, दूसरे की निंदा नहीं करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते हैं, चुगली नहीं करते हैं, नहीं तो ज्यादा समय उसी में बीतता है हमारा, दूसरों के दोष देखने में। तो जो श्रद्धावान होकर के और दूसरों की निंदा न करते हुए मेरे इस उपदेश का निरंतर पालन करते हैं, ते वे भी कर्म भी विमुच्यन्ते, कर्म भी मुच्यन्ते, वो भी कर्म के बंधन से, सकाम कर्म के बंधनों से छूट जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ना भाई, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जो अपने से ऊपर वाला है, अपने गुरु हैं, अपने आचार्य हैं, तो वो जैसे कहें वैसे कर लेना फिर। और यदि अपनी समझ है तो उनकी आज्ञा पालन करते हुए, शरीर किसके लिए मिला है, उनकी आज्ञा पालन कर, उनकी सेवा करने के लिए। और बाकी आप कितने दिन भर नाम स्मरण करते रहो, जाप करते रहो, ध्यान करते रहो, तो वो आपका अपना है, उसकी कोई मनाही थोड़ी है। तो सब काम करते हुए भी आप अपना भाव ईश्वर से जोड़ सकते हैं। इसी का नाम क्या है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहते हुए सब कर्तव्य कर्म करना, तो वो तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ना उसको कोई रोक सकता है। तो ये भी बहाने होते हैं, जी हमें तो तपस्या करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तपस्या तो भाव की है, विचार की है, अंदर की है, तो आप करते रहो, आपको कौन रोक सकता है। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आप किस भाव में बैठे हैं इस समय, आप ईश्वर प्रणिधान के भाव में बैठे हैं या लोक प्रणिधान के भाव में बैठे हैं, ये कैसे पता लगेगा दूसरे को। तो ईश्वर प्रणिधान के भाव में रहते हुए, ईश्वर की निगाहों के सामने बैठे हुए अपने कर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो। तो ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो तू मेरे इस उपदेश का ही पालन कर। ये तू एतद अभ्यसूयन्तो नानुस्तिष्ठन्ति मे मतम, और जो अभ्यसूयन्तो, अनसूय से उल्टा असूय, जो असूया का अभ्यास करते हुए, अर्थात जो निंदा चुगली करते हुए, दूसरों को क्रिटिसाइज करते हुए और मेरे इस मत का पालन नहीं करते हैं, निर्मम निराशी निरहंकारी होकर के नहीं रहते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर के ही जो जीते हैं, वो सर्व ज्ञान विमूढ़ा तान विद्धि नष्टान अचेतसः, तान अचेतसः, उन मूर्खों को, अचेतस माने जिनमें चेतना काम नहीं कर रही है, जिनमें ज्ञान काम नहीं कर रहा है, वो तो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हुए हुए जान तो उनको, तो माने उनका तो नाश होता है। जो श्रद्धावान भी नहीं हैं और जो दूसरों की निंदा चुगली करते हुए जीते हैं, उनके सारे ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। जो थोड़ा बहुत था भी ना उनके अंदर, वो भी नष्ट हो जाता है। सर्व ज्ञान विमूढ़ा तान विद्धि नष्टान, उनके सब ज्ञानों को तू नष्ट हुआ हुआ ही जान। विद्धि मतलब जान। तो जो मेरे अनुसार चलते हैं, अर्थात ईश्वर आज्ञा के अनुसार जो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो उनको सब प्रकार की समृद्धि मिलती है। और जो उससे विपरीत चलते हैं, तो उनके पास जो है उसको भी तू नष्ट हुआ ही
जान, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही किसका मार्ग चुन लिया, नाश का। तो आज यहीं विराम देते हैं, पाठ को समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।